हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया मैक्सिमम एरिया अंडर जूट इन इज फाउंड इन। तो आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो है कहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो कहाँ पे जो एरिया है जूट प्रोडक्शन के अंडर आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वेस्ट बंगाल। लगभग 80% जूट जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो करते हैं हम वेस्ट बंगाल से। ओके, देखते हैं इसके बारे में। देखो, वेस्ट बंगाल ऑक्यूपाइज फॉर मोस्ट प्लेस बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया 73 एंड प्रोडक्शन कितना है 82% ऑफ जूट इन द कंट्री। हियर द क्रॉप is grown throughout of the state except the hilly region of the north and the plateau area of the west। ओके, तो आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जूट जो है मैक्सिमम जो है कितना 82% जूट जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं हम वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो येलो रेवोल्यूशन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, रेवोल्यूशंस के बारे में, तो पोल्ट्री, गोल्ड, सनफ्लावर या ऑयल सीड्स। तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, येलो रेवोल्यूशन परटेन्स टू ऑयल सीड्स, द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू वेराइटीज of oil seeds and complementary technology near doubled oil seed production from 12.6 मीट्रिक टन, कब था ये 87 से 88 में था, और 24.4 मीट्रिक टन जो था वो 96-97 में था। कैटलाइज्ड बाय द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स ब्रॉट अबाउट द येलो रेवोल्यूशन। द ऑयल सीड प्रोडक्शन सिनेरियो इन इंडिया हैज विटनेस्ड ए ड्रामेटिक टर्न। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन आपने याद रखना है, किससे रिलेटेड था ये, येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है, झूमिंग इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज्ड इन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन, तो इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था। आपको पता है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आपने तरीका उनका अलग अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन जो क्वेश्चन होता है वो एक ही होता है। इसलिए आपने बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और उसके बाद आंसर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो झूमिंग कल्चर, आपको पता है झूम कृषि क्या होती है, ये मैंने बताया था कि जो लोग होते हैं मैक्सिमम ट्राइब एरिया में ये झूमिंग कृषि की जाती है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये की जाती है। और इसमें जो क्या करते हैं, जो जंगलों को काटते हैं पहले, उसके बाद फिर लैंड को समतल करते हैं, प्लेन करते हैं, उस पे ऊपर फिर कृषि करते हैं, और उसके बाद जब फसलों को काट देते हैं फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और आगे भी फिर यही तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कृषि इसको बोला जाता है। ओके, तो देखो इसके बारे में देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये भी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन किसको बोला जाता है, झूम एग्रीकल्चर को बोला जाता है। इन हिली एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन नोन एज झूम कल्टीवेशन, इट इज ऑफन कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल एरोजन, ट्रिगरिंग लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड्स एंड देयरबाय डिग्रेडिंग द प्राइमरी लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको पता लग गया कि झूम कृषि जो है वो क्या होती है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है। मिक्स फार्मिंग मीन्स, तो मिक्स फार्मिंग क्या होती है, देखो, रियरिंग ऑफ कैटल एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर 4। देखो, मिक्स फार्मिंग होती क्या है, मतलब मिक्स फार्मिंग होती है कि हम एक तो फूड अनाज जो है वो उगा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा अगर हम पशुपालन भी साथ में रखें, पशुपालन भी साथ में करें, तो उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। मतलब फसलों का उत्पादन करने के साथ साथ हमारी इनकम का सोर्स पशु भी हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। ठीक है, सिंपल से शब्दों में। तो देखो, मिक्स फार्मिंग इज द combining of two independent agriculture enterprises on the same farm. A typical case of mixed farming is the combination of crop enterprise
with dairy farming, or in the more general term crop cultivation, the livestock farming. Mixed farming may be treated as a special case of diversified farming. तो आपने इतना याद रखना है कि जो मिक्स फार्मिंग होती है वो फसलों के उत्पादन के साथ साथ अगर हम पशुपालन भी करें, पशुओं को भी पालें, वो भी हमारी इनकम का एक सोर्स हो, तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज इंटेंसिवली प्रैक्टिसाइज्ड इन, तो कन्नरा प्लेन्स या दक्कन प्लेटू, कोरोमंडल प्लेन्स या फिर गंगा प्लेन्स। तो ये इसका राइट आंसर है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है? ड्राई फार्मिंग जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हम फसलें उगाते हैं तो वहाँ पे हम ड्राई फार्मिंग करते हैं। तो ये कहाँ पे होती है? ये होती है दक्कन प्लेटू में, दक्कन के पठार में। देखो, ड्राई एरिया रिसीव एन एनुअल रेनफॉल 750 मिलीमीटर और लेस एंड there is no irrigation facility for rising crops. Most of the river of the Deccan Plateau are seasonal and the rainfall received from retreating monsoon, wind also is moderate. तो आपको ये पता है रिट्रेटिंग मानसून क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल वाला जो एरिया होता है वो वहाँ पे बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से। लेकिन जब मानसून वापस आ रहा होता है, रिट्रीटिंग मानसून जिसको बोलते हैं, उस टाइम बारिश होती है तमिलनाडु वाले एरिया में। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन डेक्कन प्लेटू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स। तो पहला इसका राइट आंसर है, ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स पे टेरेस फार्मिंग जो है वो की जाती है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, इन एग्रीकल्चर ए टेरेस इज ए पीस ऑफ स्लोप प्लेन दैट हैज बीन कट इनटू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिवली रिसीडिंग फ्लैट सरफेस और प्लेटफॉर्म विच रिसेंबल स्टेप्स फॉर द पर्पस ऑफ मोर इफेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, graduated terrace step of commonly used to farm on hilly or mountains terrain. Traced field, decreased erosion and surface runoff, ठीक है, and are effective for growing crops requires much water such as rice. तो इसलिए हम टेरेस फार्मिंग जो है वो हिली एरिया में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री आप ये इतना नाम से भी इसका पता लगा सकते हो कि सोशल मतलब सामाजिक, मतलब एक रूरल और जो पंचायतों क्षेत्र में काम हो, लोगों के भले के लिए फॉरेस्ट को हम उगाएं, तो उसको बोलेंगे सोशल फॉरेस्ट्री, एक जनरल सी भाषा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट्स ऑन गवर्नमेंट ओन्ड लैंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देखो इसके बारे में देखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अंडर सोशल फॉरेस्ट्री ट्रीज आर प्लांटेड इन विलेज की कॉमन लैंड एंड गवर्नमेंट बेस्ड लैंड एंड पंचायत। थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम द गवर्नमेंट हैज इन्वॉल्व्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज पार्ट ऑफ ड्राइव टुवर्ड अफॉरेस्टेशन एंड रिहेबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड कॉमन लैंड। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री कहाँ पे की जाती है और क्यों की जाती है, ये आपने देख लिया। ठीक है, जो रूरल एरिया होगा या गवर्नमेंट की जो वेस्ट लैंड होगी, पंचायत की जो लैंड होगी, वहां पे ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो मध्य प्रदेश कॉटन, ऑयल सीड, पॉल्सीज या फिर मेज। तो राइट आंसर है इसका पॉल्सीज। जो दालें जो होती है सबसे ज्यादा वो होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द कंट्री। अबाउट 25% ऑफ पल्सेस
15% ऑफ पी, 40% ऑफ ग्राम्स ग्रोन इन द स्टेट। ठीक है, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ये आपने देख लिया, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन, तो ये मैंने आपको बताया था कि जायद की जो फसलें की होती है या जायद सीजन जो होता है वो कब होता है, वो होता है जो एक तो होता है वो जब खरीफ और रबी की फसलों के बीच का जो गैप होता है उस पे भी होता है, और मैक्सिमम जो है नॉर्थ इंडिया में होता है वो ये मार्च अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो उस टाइम जो सीजन होता है उसको बोलते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें कौन सी होती है? वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी जो इस टाइप के होते हैं ये होते हैं जायद की फसलें। देखो इसके बारे में। इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट द क्रॉप्स ग्रोन ऑन इरिगेटेड लैंड विच डू नॉट हैव टू वेट फॉर मानसून। ठीक है, मानसून का वेट नहीं करना है। इन द शॉर्ट ड्यूरेशन बिटवीन रवि एंड खरीफ क्रॉप सीजन मेनली फ्रॉम मार्च टू जून आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन या फिर गॉड्स या फिर ककम्बर। तो ये जायद फसलों के एग्जाम्पल है, और मंथ भी आपने मई टू जून का देख लिया, इनके बीच में ये जायद फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको कोई मानसून की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वेलिंग, मॉस्टरिंग एंड शेयरिंग आर सम एक्टिविटीज कनेक्टेड विद ये रेयरिंग ऑफ लामा, कॉटन कल्टीवेशन, शिप रेयरिंग या फिर पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर है शिप रेयरिंग, भेड़ पालन, जिसको हिंदी में भेड़ पालन बोला जाता है। तो देखो इसके बारे में देखते हैं आगे वाले एक्सप्लेनेशन में। तो देखो द 3 टर्म्स आर रिलेटेड टू शिप रेयरिंग। पहला जो शेयरिंग होता है इसको बोलते हैं एक्ट टू कटिंग वूल। ओके, वेलिंग होता है टू कॉर्नर द शिप फिजिकली, एंड मस्टरिंग जो होता है द राउंड ऑफ लाइफ स्टॉक इंस्पेक्शन ऑफ अदर पर्पस। ठीक है, तो ये शिप रेयरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे।